Good morning, students. In our two previous lectures, we will discuss about the quantum numbers. These are of four types: principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number. तो इन सभी को डिस्कस करने के बाद आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। कि ऑर्बिटल्स के अंदर हमारे को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की कहाँ पे है? ऑर्बिटल के अंदर है। तो अब ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को हम किस तरीके से फिल करेंगे तो वो हमने यहाँ पे सीखना है। तो जो रूल्स हैं हमारे पास मेनली 3 रूल्स हैं जो कि हमारे को हेल्प करेंगे ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को समझने के लिए। तो इन रूल्स में से सबसे पहला जो रूल्स है वो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये पॉली नाम के साइंटिस्ट थे तो इन्होंने अपने एक प्रिंसिपल, एक मेथड, एक स्टेटस और एक रूल बताया जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? जो पॉली कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी ऑर्बिटल के अंदर, तो हर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जा सकता है, वो भी विद अपोजिट स्पिन। यानी कि जैसे कि हमने पीछे सीखा था कि जो ऑर्बिटल है उनको डिनोट करने का तरीका क्या है, ये बॉक्सेस। तो ये बॉक्स जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा? एक ऑर्बिटल को। तो अब इस ऑर्बिटल के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। तो इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी अकॉर्डिंग टू पॉली? कि इसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, वो भी विद अपोजिट स्पिन। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी विद अपोजिट स्पिन। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको स्पिन क्वांटम नंबर जब हमने डिस्कस किया था तो उसके अंदर भी आपको बताया गया था कि ये ऐसा क्यों होता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब जैसे कि हम अगर एस ऑर्बिटल की बात करें तो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शंस ऑफ स्पिनिंग, वो क्या होती है? अपोजिट होती है। एक तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता है, ठीक है, एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो एक की स्पिन +½ होगी और दूसरे की स्पिन क्या होगी? -½ होगी। तो अब इनको एक ऑर्बिटल के अंदर अपोजिट स्पिन के थ्रू हम फिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पॉली। तो ये तरीका सही है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का कि एक की जो स्पिन है वो क्या होगी? अपसाइड होगी, दूसरे की क्या होगी? डाउन साइड। अब मान लो अगर आप इस तरीके से फिल कर देते हो, मान लो एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपने उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो सेम दिखा दी, या तो अपसाइड या फिर डाउन साइड। तो ये दोनों जो तरीके हैं फिलिंग के वो क्या हैं? आपके रॉन्ग हैं। क्यों? इसका मतलब क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं बेटा? स्पिन कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है सेम ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ही डायरेक्शन में स्पिन करेंगे, ठीक है, घूमेंगे एक ही डायरेक्शन के अंदर, तो उनके अंदर क्या होगी? रिपल्शन होगी। उनके अंदर क्या होगी? रिपल्शन होगी। और जब रिपल्शन होगी तो रिपल्शन से उनके अंदर क्या आ जाएगी? अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो अनस्टेबल हो जाएंगे। तो अनस्टेबिलिटी तो हमारे को नहीं चाहिए, तो हमारे को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से फिल करते हैं ऑर्बिटल के अंदर। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो भी विद अपोजिट स्पिन, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ताकि क्या किया जा सके? उनकी रिपल्शन को मिनिमाइज किया जा सके। तो जब हम इस तरीके से फिल करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक इलेक्ट्रॉन्स को, तो जो रिपल्शन है वो क्या हो जाती है बेटा? मिनिमाइज हो जाती है। और इससे मिनिमाइज होने से क्या हो जाएगी? आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यही हमारे को चाहिए था। तो यही है बेटा फर्स्ट रूल
कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे किसी भी एलिमेंट के लिए, तो सबसे पहले एक ऑर्बिटल के अंदर जब हम फिल करना स्टार्ट करेंगे तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं आप? 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं मैक्सिमम, और वो भी कैसे? विद अपोजिट स्पिन। तो क्या है इसके अकॉर्डिंग मैं लिख देता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स fill in 1 orbital with opposite spin मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही एक ऑर्बिटल के अंदर फिल किया जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये था आपका बेटा फर्स्ट रूल, पॉली एक्सक्लूजन। अगर आपसे पूछा जाए कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या फिर पॉली एक्सक्लूजन रूल क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स in orbitals maximum 2 electrons are filled with opposite spin। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, जो हमारा सेकंड रूल है, जो इम्पोर्टेंट रूल है, वो है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल या फिर ऑफ-बाउ रूल बोल सकते हो आप। अब ऑफ-बाउ प्रिंसिपल या फिर ऑफ-बाउ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा? अब देखिए, आपको पता है कि हमारे पास क्या होते हैं, देखिए शेल है, शेल के अंदर सब शेल, और सब शेल के अंदर आपको क्या मिलेगा? ऑर्बिटल मिलेंगे। तो अब देखिए, जो शेल है, शेल के अंदर सब शेल है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है। तो अगर हम बात करें डिफरेंट शेल की, जैसे कि n की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो इनके अंदर सब शेल भी होंगे। तो अब हम जैसे बोहर के अकॉर्डिंग देखते थे, तो जो फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल, थर्ड शेल, तो इनकी एनर्जी का क्या होता था? ऑर्डर होता था कुछ ना कुछ। जो फर्स्ट शेल है उसकी एनर्जी सबसे कम, सेकंड वाले की उससे ज्यादा, थर्ड वाले की उससे ज्यादा। इसी तरीके से जो एनर्जी होती थी शेल्स की, वो क्या होती जाती थी? इंक्रीज होती जाती थी। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, तो ऑर्बिटल हमारे पास जैसे s, p, d, f, ये वाले जो ऑर्बिटल हैं, तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं जो हमने फिल किए हुए हैं, उनको हम किस तरीके से अरेंज करेंगे? s, p, d और f ऑर्बिटल के अंदर उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अंदर क्या करेंगे? हम अरेंज करेंगे। तो यानी कि जो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल है मेनली हमारे को क्या बताएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग बताएगा, और ये जो ऑर्बिटल है उनको किस तरीके से हम अरेंज करेंगे एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो मेनली जो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ जी, विच टेल अस अबाउट द एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल, जो हमारे को एनर्जी ऑर्डर के बारे में बताएगा ऑर्बिटल्स की, कि किस ऑर्बिटल के अंदर, देखिए जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी उसके अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसके अंदर बाद में। जैसा कि हम बात करते हैं कि जैसे स्टेयर्स होती हैं हमारे पास, अगर हमने ऊपर किसी बिल्डिंग पे जाना है तो स्टेयर्स होती हैं हमारे पास। अब जैसे जैसे ऊपर हम जा रहे हैं स्टेयर्स के अंदर, तो जो एनर्जी है वो क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। तो टॉप के ऊपर जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगी, और ग्राउंड जो है उसके ऊपर क्या होगी? एनर्जी सबसे कम होगी। तो जो फर्स्ट स्टेयर है तो उसकी एनर्जी क्या है? सबसे डाउन है। तो सबसे पहले जब हम ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं, स्टेयर्स पे चढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम कौन सी स्टेयर पे जाते हैं? फर्स्ट वाली पे, जिसकी एनर्जी सबसे कम है। उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, इस तरीके से हम बिल्डिंग के ऊपर चले जाते हैं। तो सिमिलरली इसी तरीके से जब हम ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, तो सबसे पहले उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाले के अंदर, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाले के अंदर। इस तरीके से एक पैटर्न होगा। तो उसी पैटर्न को एक्सप्लेन किया है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ने। तो अब देखिए, इसके अंदर जो उसने आपको तरीका बताया है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ने कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, तो वो हमने समझना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ, जो कि आपकी बुक्स के अंदर भी आपको मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से सबशेल और सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपको पता ही है।
तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ जो फर्स्ट शेल होता है हमारा, फर्स्ट शेल के अंदर कौन सा होता है बेटा, सिर्फ ओनली एस जो है, एस ही सब शेल, फर्स्ट शेल के अंदर एस सब शेल प्रेजेंट होता है ओनली। तो 1s लिख दिया मैंने, जैसे कि आपको पीछे क्वांटम नंबर में समझाया गया है। तो उसके बाद मैं अगर बात करूं जो सेकंड शेल है, n की वैल्यू, ये जो आगे वाला जो नंबर है ये 1, ये किसको बता रहा है बेटा, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये s है, s ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब शेल को। और s सब शेल के लिए जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है l, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बाद हम बात करें जब n की वैल्यू 2 होगी, सेकंड जो शेल है उसके अंदर कौन कौन से आपके पास सब शेल प्रेजेंट होते हैं, एक तो 2s होता है और एक क्या होता है बेटा, 2p होता है। कौन सा होता है, 2s एंड 2p। तो जो जिस शेल के अंदर जितने जितने सब शेल हैं वो हम सब इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। उसके बाद बात आती है थर्ड की, तो थर्ड के अंदर कौन कौन से होते हैं, 3s 3p एंड 3d। उसके बाद फोर्थ शेल जो है उसके अंदर कौन कौन से सब शेल प्रेजेंट थे, 4s 4p 4d एंड 4f। सिमिलरली जो 5 है, फिफ्थ शेल है, उसके अंदर कौन से होंगे, 5s 5p 5d एंड 5f। सिमिलरली अगर हम बात करें नेक्स्ट सिक्स शेल के अंदर जाएंगे, 6s 6p 6d, इस तरीके से। उसके बाद 7s 7p। तो मैक्सिमम जो f ऑर्बिटल है आपके जितने भी एलिमेंट है अभी तक 5f तक जो है उसके अंदर फिलिंग होती है f ऑर्बिटल तक। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। तो देखिए अब कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, सबसे पहले किस में होगी, देखिए जब हम अप टू डाउन चल रहे हैं, देखिए इसके अंदर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो देखिए शेल का नंबर बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6 है। तो अगर शेल का नंबर बढ़ रहा है तो इट मीन्स जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यानी कि कहने का मतलब सबसे कम एनर्जी किसकी हुई, 1s की। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा अकॉर्डिंग टू आपका प्रिंसिपल, जिसकी एनर्जी कम है सबसे पहले उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होगा। तो सबसे पहले 1s के अंदर, फिर उसके बाद 2s। हम देखते हैं, मैं बताता हूँ पैटर्न, देखिए तो हम एरो लगाएंगे, देखिए इधर से स्टार्ट करेंगे हम इस तरीके से एरो लगाना। तो सबसे पहले देखिए इस एरो के अंदर कौन कौन से सब शेल कवर हो रहे हैं, सिर्फ ओनली 1s। तो यानी कि सबसे पहले 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, यहाँ से डायगोनली हम लेंगे 2s, तो 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होगा। उसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, देखिए 2p। तो 2p के अंदर कौन कौन से कवर हो रहे हैं बेटा, देखिए 2p और 3s। तो सबसे पहले 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो 1s के बाद फिर 2s में, फिर 2s के बाद 2p में, फिर 3s के अंदर, फिर उसके बाद कहाँ पे जाएगा बेटा, यहाँ पे 3p 4s इसके अंदर जाएगा, यहाँ पे 3p 4s। उसके बाद कहाँ पे जाएगा बेटा, हाँ जी 3d 4p 5s। इस तरीके से डायगोनली चलते जाएंगे। तो जो जो सब शेल या ऑर्बिटल जो है कवर हो रहे हैं तो उनके अंदर इस तरीके से एनर्जी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती जाएगी। तो 4s के बाद कहाँ पे आएगा, 3d, फिर 4p 5s, इस तरीके से। उसके बाद आप देखिए 4d के बाद, देखिए 4d 5p एंड 6s, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। उसके बाद 4f 5d 6p 7s। उसके बाद इस तरीके से 5f 6d 5p। तो इस तरीके से आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे इसको डायग्राम को बनाने की, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ये तो सिर्फ आपको एक याद करने का तरीका है। तो अगर मैं इसको अरेंज करूं तो देखिए क्या क्या है, देखिए बेटा एनर्जी का ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर। तो सबसे पहले जो सबसे कम एनर्जी है वो किसकी है, 1s ऑर्बिटल की। तो सबसे पहले 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होगा। उसके बाद किसके अंदर, 2s के अंदर। 2s के बाद हम कहाँ पे पहुंच गए, 2p पे। 2p के बाद कहाँ पे, 3s। और 3s के बाद कहाँ पे आ गए बेटा, 3p। 3p के बाद कहाँ पे पहुंच गए हम, 4s। 4s के बाद हम कहाँ पे पहुंच गए, 3d। 3d के बाद कहाँ पे पहुंच गए हम, 4p। फिर उसके बाद 5s। फिर उसके बाद कहाँ पे आ गए हम,
4d, फिर 4d के बाद हम कहाँ पे आ गए 5p, और 5p के बाद हम 6s। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो होती जाएगी। तो ये है हमारे पास एनर्जी का ऑर्डर। तो एनर्जी क्या हो रही है इधर, इंक्रीज हो रही है। तो ये है बेटा आपका प्रिंसिपल, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है वो किस ऑर्बिटल के अंदर होगी, सबसे पहले एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए यहाँ पे जो इसके अंदर आपसे कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चंस है जहाँ पे जो बन सकते हैं। इसके अंदर मैं एक और चीज बताऊं इसके अंदर पहले, कि ये जो एनर्जी का ऑर्डर निकाला गया है वो कौन से रूल के अकॉर्डिंग निकाला गया है। तो आप लिखेंगे, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, N+L रूल। ठीक है, कौन सा रूल के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर बनाया गया है कि एनर्जी किसकी कम होगी किसकी ज्यादा होगी। तो कौन से रूल के अकॉर्डिंग, N+L रूल। इसको और क्या बोल देते हैं बेटा, बोहर-बरी रूल भी बोल देते हैं, बोहर-बरी रूल। तो अब इस N+L रूल के अकॉर्डिंग क्या है, तो आपको यहां से पता चल ही रहा है बेटा। देखिए N+L, अब N क्या होता है आपको पता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये N जो रिप्रेजेंट करता है, और L क्या है आपका, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है N+ रूल का, N+L रूल के अकॉर्डिंग है क्या बेटा, कि हम सभी जो भी ऑर्बिटल है हमारे, जैसे 1s 2s 2p जितने भी हैं, उन सब के लिए हम क्या करेंगे, N+L वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, N+L वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो N+L वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फिर हम उनका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो क्या कंपैरिजन करेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू बोहर-बरी रूल, कि अगर हम N+L वैल्यू को ऐड कर देते हैं किसी भी ऑर्बिटल्स के लिए, तो जिसकी N+L वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, जिसकी N+L वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी, तो उसकी जो एनर्जी है उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल की, सबशेल की जो एनर्जी है वो भी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। और अगर N+L वैल्यू स्मॉल है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स के लिए, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, डाउन होगी, कम होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू N+L। अब हम बात करते हैं, देखिए कि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कुछ ऐसे ऑर्बिटल आ जाते हैं जिनके लिए N+L जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है, सेम आ जाती है। अगर N+L वैल्यू सेम आ जाती है तो फिर क्या करेंगे हम, फिर किसकी एनर्जी कम या ज्यादा होगी। तो फिर हम देखेंगे उसके अंदर क्या देखेंगे, उसके अंदर अगर वैल्यू सेम आ जाती है N+L की, तो हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे बेटा, चेक करेंगे हम सिर्फ ओनली N की वैल्यू, सिर्फ हम N की वैल्यू कैलकुलेट चेक करेंगे उसके लिए। N मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो N की वैल्यू देख लेंगे हम उसके लिए। अगर N+L वैल्यू सेम आ गई तो N की वैल्यू जिसकी लार्ज होगी, N की वैल्यू मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका क्वांटम नंबर यानी कि जिसका शेल का साइज ज्यादा होगा, N वैल्यू ज्यादा होगी, तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ये तो अंडरस्टैंड है, आपको पता ही है पहले भी। तो N की वैल्यू अगर लार्ज है तो उसकी जो एनर्जी है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर N की वैल्यू स्मॉल है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको ट्राई करके बताता हूँ। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आउट ऑफ 2s एंड 2p, मान ली, अब तो आपको वैसे तो याद हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, वैसे बिना देखे आप बता सकते हो, बट मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि बताइए 2s और 2p में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, 2s और 2p में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो आप कैसे चेक करेंगे, अकॉर्डिंग टू N+L रूल। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ 2s के लिए निकाल लेंगे। तो 2s के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो n की वैल्यू पता होनी चाहिए और दूसरी l की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो n क्या होता है, n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n जो है ये जो आगे नंबर लगा होता है किसी भी ऑर्बिटल के आगे, ये नंबर आपको क्या दिखाता है बेटा, ये दिखाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि n की वैल्यू है, ये क्या है आपकी n की वैल्यू है। तो यानी कि 2s के लिए पूछा हुआ है, तो इसके लिए n की वैल्यू तो आपको पता चल गई कितनी है बेटा, 2, और साथ में s लगा हुआ है। s क्या होता है बेटा, आपके पास ये सबशेल है, तो सबशेल है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल है। तो s सबशेल के लिए, s के लिए जो l होता है, l उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0।
ये आपको पैटर्न पहले बताया हुआ है। एल की वैल्यू 0 1 2 3, तो अगर 0 है तो एस होगा, और अगर 1 है एल की वैल्यू तो उसके लिए कितना होगा बेटा, हाँ जी पी, और 2 के लिए क्या होगा डी, और 3 के लिए क्या होगा एफ होगा। तो ये आपको पता ही है। तो अब यहाँ पे एस है, तो एस के लिए एल की वैल्यू कितनी है 0। तो अब हमने अकॉर्डिंग टू एन प्लस एल रूल, इनके बहुत बड़ी रूल, इन दोनों को क्या करना है, हमने ऐड करना है। तो एन प्लस एल कर दो आप, तो 2 + 0 कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। तो अब सिमिलरली किसके कंपैरिजन में बताना है हमने, इसके, तो इसका भी निकाल लो आप। तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी 2p के लिए, n की वैल्यू 2 ही है इसकी, और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1। तो अब n + l कर दीजिए, दोनों की वैल्यू को जोड़ दीजिए, 2 + 1 कितना हो जाएगा बेटा 3। तो अब देखिए कंपेयर कीजिए, n + l की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, इसकी 2 है और इसकी 3 है, तो इसकी ज़्यादा है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जिसकी n + l वैल्यू जिसकी लार्ज होगी उसकी एनर्जी क्या होगी ज़्यादा होगी। तो यानी कि जो 2p है, 2p की एनर्जी क्या होगी ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 2p की एनर्जी क्या है ज़्यादा है, किससे 2s से। तो अगर 2p की एनर्जी ज़्यादा है तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाद में फिल होगा। तो यानी कि 2s जो है उसकी एनर्जी कम है, तो उसकी जिसकी एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग उसी के अंदर सबसे पहले होगी। तो 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल होगा, उसके बाद किस में होगा 2p के अंदर होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। तो अब देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पे हमने सेकंड शेल के अंदर हमने पढ़ा कि कौन कौन से आपके पास सब शेल हैं। देखिए 2s है, 2p है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए अगर कि 2d, देखिए आगे 2d भी अगर हम कंसीडर करके चले, 2d वैसे आपने देखा नहीं है, तो जो 2d है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए अगर आपसे कि जो 2d है, 2d क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, क्यों एग्जिस्ट नहीं करता ये 2d ऑर्बिटल। तो मैंने आपको बेटा एक बात बताई थी जब हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि जो n है वो तो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो ये आपको शेल के बारे में बताता है, और शेल के अंदर क्या होते हैं आपके सब शेल, जो कि आपको l बताता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो है n की वैल्यू, हमेशा n की वैल्यू क्या होती है बेटा ग्रेटर देन होनी चाहिए l से। हमेशा n की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि शेल बड़ा होता है तो वो सब शेल्स हमेशा क्या होगा लार्ज ही होगा, तो उससे छोटा नहीं हो सकता, ना ही उसके कभी इक्वल हो सकता, ना ही n + l की वैल्यू कभी एक दूसरे के इक्वल हो सकती। तो अगर मैं आपसे बोलूं, देखिए कि 2d के लिए चेक करके देखिए आप, जो 2d है उसके लिए चेक कीजिए, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है बेटा, हाँ जी 2, और l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है बेटा, हाँ जी 2। तो देखिए इसके लिए n की वैल्यू भी 2 है और l की वैल्यू भी 2 है। जैसा कि हमारे को पता है कभी भी जो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल और एजीमुथल वो इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि जो ये 2d ऑर्बिटल है वो एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता। ठीक है, तो अब देखिए सिमिलरली हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो 4s है और 3d है, 4s और 3d, तो इनके अंदर किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इनके अंदर किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। कई बच्चे तो यहाँ से डायरेक्ट आप देख लेंगे, देखिए कि n की वैल्यू 4 है और यहाँ पे थर्ड शेल है, तो बट आपने कम्प्लीटली पहले चेक करना है। ठीक है, n + l के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है 4, और s की वैल्यू कितनी है, हाँ जी सॉरी l की वैल्यू कितनी है 0। तो n + l कर दोगे जब आप, तो 4 + 0 कितना आ गया 4। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ l की वैल्यू कितनी है d के लिए 2, और n की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 3, तो n + l करोगे तो कितना आ जाएगा 2 + 3 कितना 5। तो अब देखिए इसकी वैल्यू 4 और इसकी 5। तो अगर आप डायरेक्टली आंसर देते कि n की वैल्यू इसकी, देखिए ये शेल, इसका शेल बड़ा है 4th शेल में और ये 3rd शेल में, तो आपका क्या हो जाता आंसर गलत हो जाता ना। तो अब देखिए यहाँ पे n + l के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है 3d की वो क्या है बेटा ज़्यादा है,
तो बोहर-बरी रूल के अकॉर्डिंग जो 3D अपना सब शेल है, ऑर्बिटल है, उसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, 4s से। तो इसका मतलब जो 4s है, 4s, तो 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फर्स्टली फिल होगा। फर्स्टली फिल किस में इलेक्ट्रॉन होगा, 4s के अंदर, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, कम है। उसके बाद किस में जाएगा, 3D के अंदर जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये था बेटा आपका सेकंड रूल। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो अब देखिए, जैसे कि मैं आपको एक और लास्ट रूल बता के फिर इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो देखिए लास्ट जो रूल है, थर्ड रूल क्या है बेटा, देखिए हंट्स रूल। थर्ड रूल है हंट्स रूल। तो हंट्स रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल हमने अभी सीख लिया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन है को एनर्जी के अकॉर्डिंग हम फिल करेंगे। तो अब बात आती है, देखिए कि जो हंट्स रूल है, हंट्स रूल क्या कहता है कि जैसे हमारे पास बेटा देखिए, अगर मैं पी सब शेल की बात करूं, तो जो पी सब शेल है, पी के अंदर आपको पता है कि कितने बॉक्सेस बनेंगे, कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू जैसे -1 0, m की वैल्यू क्या होगी, +1। तो इसके लिए कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, px, pz, py, तो 3 ऑर्बिटल हैं। तो अब इन 3 ऑर्बिटल के अंदर हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रॉन्स की जो है फिलिंग करनी है। तो ये एक ही सब शेल है पूरे का पूरा, ये इसके अंदर 3 ऑर्बिटल हैं। तो इन तीनों की एनर्जी क्या है, सेम है। इन तीनों की एनर्जी क्या है, सेम है। तो अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, तो ये हमने डिस्कस करना है। तो देखिए सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल कहता है कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन्स फिल होगा सभी ऑर्बिटल के अंदर। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ कि आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर आपके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है इस p ऑर्बिटल के अंदर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। फर्स्ट एक इसमें फिल कर दिया, एक इसके अंदर और एक इसके अंदर। उसके बाद जो फोर्थ बचा हुआ है, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन बच गया, उसकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। स्टार्टिंग से फिर हम फिल करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल कि जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर, तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सिंगली फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को हर एक ऑर्बिटल के अंदर। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है तो फिर बाद में क्या हो जाएगी, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब मान लीजिए ये तरीका है बिल्कुल सही अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल। तो रॉन्ग क्या होगा, देखिए अगर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो 2 आपने इसमें फिल कर दिए, 2 आपने इसमें फिल कर दिए, तो आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है, उसके बाद क्या करनी है, आपने पेयरिंग करनी है। तो ये रॉन्ग है। उसके बाद नेक्स्ट जो है एक रॉन्ग तरीका क्या हो सकता है, देखिए ये है 2 3 और एक आपने इसमें फिल कर दिया। ये तो आपका चलो सही बन गया इसके अकॉर्डिंग फोर्थ के अंदर। अब एक और क्या हो सकता था, देखिए ये भी सही है, और ये और ये आपने बीच वाले ऑर्बिटल्स को स्किप कर दिया और 2 इसके अंदर फिल कर दिया, 2 इसके अंदर। तो ये भी क्या आपका रॉन्ग वे है। तो मेनली आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ऑर्बिटल्स की फिलिंग करेंगे, जैसे कि अगर मैं डी ऑर्बिटल का एग्जांपल ले लेता हूँ, डी के अंदर कितने बनते हैं, 5, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल। अब अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे इस तरीके से। तो अब इसका मतलब क्या है हंट्स रूल के अकॉर्डिंग, तो मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको। देखिए कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, तो मैंने आपको बताया था स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर कि अगर हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया डी के अंदर, तो इसके अंदर आपके पास देखिए सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं हर एक ऑर्बिटल के अंदर वो क्या है, अनपेड है। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये भी अनपेड है, ये भी अनपेड है, ये भी अनपेड। तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो 5 क्या है यहाँ पे, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो जिस एलिमेंट के अंदर
इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बाद अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखते हैं तो वो वाले जो एलिमेंट हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। उनका बिहेवियर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक, या फिर उनको हम क्या बोल देते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोल देते हैं। और अगर आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑर्बिटल के अंदर 2 2 4 2 6 10, तो अगर पांचों ऑर्बिटल्स जो हैं वो पूरी तरह से फील्ड हैं, कम्प्लीटली फील्ड हैं इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वो कैसे बिहेव करते हैं, डायामैग्नेटिक की तरह। तो वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से होंगे किस किस केस में, ये मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया दिया है, आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो अब यहाँ तक आपको 3 रूल समझ में आ गए हंस रूल के अकॉर्डिंग। तो हंस रूल के अकॉर्डिंग मेनली अपने इतने ध्यान रखना है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे ऑर्बिटल्स के अंदर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। अब हम सीखते हैं बेटा, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऑर्बिटल्स के अंदर तीनों रूल को हम यूज करेंगे। तो अब तक जो आपने 10th तक जो सीखी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे अगर आपसे पूछा जाता था कि मान लीजिए सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो आप उसके अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते थे, तो आप लिखते थे जैसे 2 8 1 कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकंड में मैक्सिमम 8 1, तो ये हो गया आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अब तक आप सीखते थे। ये शेल के अंदर आप फिल करते थे अकॉर्डिंग। अब हम सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल के अंदर कौन कौन से, एस पी डी, तो उनके अंदर एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, पी में कितने होंगे, डी में कितने होंगे, ये हमने अब देखना है। तो जैसे कि मैं अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जैसे हाइड्रोजन की, जो सबसे फर्स्ट अपना एलिमेंट है हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल H है, तो इसका आपको पता ही है एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, एटॉमिक नंबर कितना है 1। तो अब एटॉमिक नंबर 1 है तो कैसे लिखोगे आप, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन आपने फिल करना है, तो मैं पहले आपको लिख देता हूँ, आपने प्रैक्टिस करनी है बार बार लिख लिख के। तो सबसे पहले हम पढ़ते थे कि एक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आएंगे विद अपोजिट स्पिन। दूसरा रूल था आफ्बा प्रिंसिपल। आफ्बा प्रिंसिपल के अंदर हम एनर्जी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, तो जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम उसके अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल। तो हम लिख लेते हैं उसी ऑर्डर को। देखिए, सबसे पहले किसकी एनर्जी सबसे कम होती है बेटा, 1s, 1s के बाद 2s, 2p, 3s, 3p, ठीक है, 3s, 3p, उसके बाद आता था आपका 4s, 3d। तो ये पैटर्न होता था एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अब मैंने आपको बताया ये दाद रखना, देखिए अपने पास s, p, d, f ये ऑर्बिटल है। s के अंदर कितने ऑर्बिटल बनते थे, मैक्सिमम एक ही ऑर्बिटल होता है s का। और p के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते थे। और d के अंदर कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। और f के अंदर कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो अब हम बात करते हैं, आपको पता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब देखिए, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके अंदर फिल होना स्टार्ट होगा, 1s के अंदर। तो जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब s जो है, s ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट हमारे पास हाइड्रोजन के केस में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसके अंदर कैसे फिल कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम 1s1, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही लगा देंगे हम। तो अब देखिए, जो 1s के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया, ठीक है। तो अब ये तो मैंने आपको लिख दिया कि ये ऑर्डर है। अब इनका आपका कोई यूज नहीं, ये तो आपके वैकेंट है, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन हमारे पास है नहीं है, तो इनके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं है, तो इनको आप स्किप कर सकते हो। तो यानी कि हाइड्रोजन के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आपकी, वो क्या होगी बेटा, 1s1। जितने ऑर्बिटल यूज हो जाएंगे उतने आप लिख दोगे। अब देखिए, जैसे मैं बात करता हूँ हीलियम के लिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2। अब 2 जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की हमने फिलिंग सीखनी है।
तो अब सबसे पहले एनर्जी किसकी कम है बेटा, 1s, 1s ऑर्बिटल आएगा। अब 1s है तो हमने इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं, 2। तो s ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो इसका मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो जाएंगे, हीलियम के s के अंदर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1s2। तो 1s2 हो जाएगी इसकी हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करते हैं लिथियम की। लिथियम का सिंबल Li, एटॉमिक नंबर 3। तो अब 3 है तो 3 के सबसे पहले कौन सा आएगा बेटा, 1s, 1s के बाद क्या आता है आपका 2s। तो देख लेते हैं, अगर हमारे को जरूरत पड़े तो हम नेक्स्ट आगे और लिख लेंगे ऑर्बिटल्स। तो देखिए जो 1s है, 1s के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2। तो 2 हमने फिल कर दिए, बट हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 3। 3 में से 2 तो हमने फिल कर दिए 1s के अंदर, बचे कितने, 1। तो जो 1 है वो किस में चला जाएगा, नेक्स्ट के अंदर। तो नेक्स्ट क्या है अपने पास 2s, तो 2s में कितना चला गया, 1। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी लिथियम की, 1s2 2s1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लिथियम के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बेरिलियम। लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम का कितना होता है, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन आपने फिल करने हैं जितना एटॉमिक नंबर है। तो सबसे पहले 1s के अंदर 2 आपने फिल कर दी, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद क्या आ गया आपका 2s। तो 2s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो 2 ही हमारे पास बचे हुए हैं, तो 2 इसके अंदर चले गए, 1s2 2s2। तो ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई बेटा, बेरिलियम की। तो यहाँ पे ये जो आपको ऊपर ये नंबर दिख रहे हैं ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल कर दिए, 2 और 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स आप जो है वो फिल कर चुके हो। अब उसके बाद मैं अगर बात करूं बोरॉन्स की, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5। तो 5 है तो 5 आप कैसे फिल करोगे, सबसे पहले 1s आएगा, उसके बाद 2s के बाद क्या आता है आपका 2p। तो 1s के अंदर कितने आ सकते हैं, 2 इसके अंदर आएंगे s के अंदर। तो कितने फिल कर चुके आप, 2 2 4। अब बचा कितने आपके पास, 1। तो जो 1 बच गया वो नेक्स्ट किस में चला जाएगा, p के अंदर चला जाएगा। तो 2p1 क्या हो जाएगा, ये 2p1। अब देखिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं थोड़ा लार्ज नंबर ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं सोडियम की, Na सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो 11 जो है, 11 इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल करने हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, देखिए मैं नंबर लिख लेता हूँ ऐसे, 1s 2s 2p 3s। तो अब देखिए सबसे पहले 2 इसमें फिल कर दिए, 2 इसमें फिल हो गए, 2s के अंदर कितने हो चुके हैं, 2 2 4। अब जो आगे कितना आ गया, p। तो जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल के अंदर आपको बताया था मैक्सिमम p के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। तो हर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 3 के अंदर टोटल कितने आ जाएंगे बेटा, 6। और d के अंदर मैक्सिमम कितने फिल कर सकते हो, 10। और f के अंदर कितने कर सकते हो, 14। तो अब यहाँ पे p पे पहुंच चुके हैं। तो p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। तो देखिए 2 2 4 और अभी अपने पास बचे कितने लेफ्ट, 7। तो 6 इसमें चले गए, 2p6। मैक्सिमम 6 जा सकते हैं ना p के अंदर। तो मैक्सिमम कैपेबिलिटी जो इसकी है वो कंप्लीट हो गई। अब 6 फिल करने के बाद भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है नेक्स्ट किस में चला जाएगा, s के अंदर, 3s1। तो ये हो गई सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब नेक्स्ट मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, जैसे सोडियम पोटाशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 19। तो 19 है, तो 19 को लिखिए जल्दी से। देखिए मैं लिख देता हूँ 1s 2s 2p 3s 3p, उसके बाद 4s 3d। तो ये ऑर्डर है, पैटर्न। ये आपको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, मैंने आपको आफबा के अंदर बना के सिखाया हुआ है। तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे ही लर्न हो जाएगा ये। तो देखिए 1s इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके अंदर, और मैक्सिमम p के अंदर 6, और s के अंदर मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 2। तो कितने फिल कर चुके हैं, देखिए 2 2 4 6 और 2 कितने फिल कर चुके, सॉरी p के अंदर मैक्सिमम कितने, 6 2 2 4 6 10 12। और नेक्स्ट क्या है p के अंदर मैक्सिमम कितने आएंगे, 6। तो 6 आपने फिल कर दिए। तो कितने हो चुके हैं यहाँ तक बेटा, हाँ जी कितने हो चुके हैं यहाँ पे, 18 हो चुके हैं। देखिए 2 2 4 4 और 6 10
10 और 8 18। तो अभी एक इलेक्ट्रॉन आपके पास बचा हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट किस में चला जाएगा, s के अंदर, तो 4s1। तो इसको आप क्या कर दोगे, स्किप कर दोगे, यहाँ तक हमारी इसको जरूरत नहीं है हमारे को 3D की। तो 4s1 तक ये क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी बेटा पोटेशियम की। ठीक है, तो ऐसे ही आपने बेटा आपका जो आज का होमवर्क है वो आपने एटॉमिक नंबर 13 तक, एटॉमिक नंबर 30 तक यानी कि जिंक तक आपने क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। मैंने आपको आइडिया बता दिया है। तो आप सभी स्टूडेंट आज क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जो ये मैंने आपको बताया तरीका। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 30 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप मेरे पास वर्क जो है वो सेंड करोगे। आज का आपका होमवर्क यही है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और जो डिफरेंट टाइप के इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका लास्ट ही टॉपिक था इस चैप्टर का, वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आया तो आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर आपको बहुत ही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए इसको अच्छे से समझिए, वीडियो को देखिए, और अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो हमारी क्लासेस जो है मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसके अंदर हम जो है आपके डाउट्स क्लियर कर लेंगे। तो बेटा आज आपने इसको कंप्लीट कर लेना है।